सीएम धामी के कार्यकाल में सुदृढ़ हुई हवाई कनेक्टिविटी। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सशस्त्र धारा हेलीपोर्ट पर बने पैसेंजर्स टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया और इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा और प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी इस दौरान मौजूद रहे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून अल्मोड़ा हेलीकॉप्टर सेवा का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेली सेवा शुरू होने से यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि 11 अक्टूबर से सेवा का विधिवत संचालन शुरू होगा। आपको ये भी जानकारी दे दें कि देहरादून अल्मोड़ा हेलीकॉप्टर सेवा का 2 अक्टूबर को सफल ट्रायल हो चुका है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हेली सेवा के शुरू होने से सफर आसान होगा। मात्र 1 घंटे में ही देहरादून से अल्मोड़ा की दूरी तय होगी। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में भी ये हेली सेवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आपको ये भी बता दें कि प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में हवाई कनेक्टिविटी सुदृढ़ हुई है। सशस्त्र धारा हेलीपोर्ट पर यहां पर पैसेंजर्स टर्मिनल भवन का लोकार्पण हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के हाथों ये लोकार्पण हुआ है। देहरादून अल्मोड़ा हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ यहां पर किया गया है। अब लोगों के लिए अल्मोड़ा आना आसान हो जाएगा। राजधानी देहरादून से अल्मोड़ा आना लोगों के लिए आसान हो जाएगा। आपको ये जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हवाई कनेक्टिविटी उत्तराखंड में मजबूत हुई है। और आपको ये बता दें कि अब देहरादून अल्मोड़ा हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ होने से लोग आसानी से यहां पर सफ़र कर सकेंगे, यानी कि अल्मोड़ा आसानी से पहुंच सकेंगे, उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट पर पैसेंजर्स टर्मिनल भवन का लोकार्पण हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोकार्पण करते नजर आ रहे हैं। अब देहरादून अल्मोड़ा हेलीकॉप्टर का जो सेवा है वो आसान हो जाएगा। लोगों को अल्मोड़ा आने जाने में परेशानी नहीं होगी। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुँचा रहे हैं, जहाँ पर सहस्त्रधारा हेलीपैड यहाँ पर हेलीपोर्ट का लोकार्पण हुआ है। ये बहुत बड़ा काम है और निश्चित रूप से अल्मोड़ा से देहरादून की ये सेवा हेली सेवा प्रारंभ होने से दैवीय आपदा की स्थिति के समय में, अन्य जो स्वास्थ्य कारणों से और पर्यटन की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और विशेषकर लोगों की सुविधा की दृष्टि से यहाँ बाई रोड जाने में कई घंटों का सफ़र लगता है, 10 घंटों से भी ज़्यादा का। तो ये अब सफ़र मात्र 1 घंटे में, सवा घंटे में पूरा हो जाएगा। और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उनका हमारे राज्य से विशेष लगाव है और उसके कारण से हमको जो है हेली सेवाओं के क्षेत्र में और हमारे जो एयरपोर्ट हैं, चाहे वो देहरादून का हमारा एयरपोर्ट वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। और पूरे देश भर के लिए जो प्रमुख शहर हैं, उन प्रमुख शहरों के लिए सेवा मिल रही है। पंतनगर के एयरपोर्ट को भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। 850 एकड़ के लगभग ज़मीन अभी नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार को हमने हस्तांतरित कर दी है। चिन्यालीसौड़ का जो हमारा हवाई अड्डा है, हवाई पट्टी है, उस हवाई पट्टी को ठीक प्रकार से संचालित हो और आरसीएस जो स्कीम है, विशेष रीजनल जो संपर्क योजना है, उस संपर्क योजना में हमने अनुरोध किया है कि उसको सम्मिलित किया जाए। गोचर की हमारी सेवा चल ही रही है
और 3 जगह पर यमुनोत्री, जोशियाड़ा और ऐसे स्थानों के लिए हम हेली सेवा जल्दी ही प्रारंभ करने वाले हैं। जो स्थान छूट गए, हमारा प्रयास है उन सभी को हेली सेवा प्रारंभ हो, जिससे वहाँ के लोगों को भी सुविधा मिले, आवागमन के लिए बाहर से आने वाले जो पर्यटक हैं उनको भी आसानी हो।